हरिः ओम। राम राम पुण्यात्मा। पिछली वीडियो में समाधिपात के सूत्र 44वें तक हो चुका था। अब 45वें सूत्र से आरंभ किया जाता है। अब इसमें बताते हैं, इसमें 45वें सूत्र में सूक्ष्म विषय के बारे में बताते हैं कि सूक्ष्म विषय कहाँ तक हैं। यह इस 45वें सूत्र में बताया गया है। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, यानी सूक्ष्म विषयत्वम च और सूक्ष्म विषयता अलिंग पर्यवसानम, किसी में लीन न होने वाली अथवा लिंग रहित मूल प्रकृति पर्यंत है। अर्थात सूक्ष्म विषय जो है ये अलिंग प्रकृति पर्यंत तक है। सूक्ष्म विषय जो सविचार और निर्विचार समापत्ति में बतलाए हैं, उनकी सूक्ष्म विषय का परमाणुओं में समाप्त नहीं हो जाती, किंतु प्रकृति पर्यंत है। अर्थात जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं हो गए और इन्हीं 5 तन मात्राओं से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए हैं। यानी इन 5 तन मात्राओं से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है, इनसे 5 सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं। जैसे शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है, तो शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है और इसको हम अपनी आँखों से नहीं दे सकते। ये आकाश सूक्ष्म है, तो ये सूक्ष्म भूत हैं। और इसी तरह से स्पर्श, जो स्पर्श तन मात्रा है, इससे वायु की उत्पत्ति हुई है। तो ये वायु भी जो है, इसको तो ऐसे भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, किंतु ये भी सूक्ष्म भूत है। और रूप तन मात्रा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ये जो रूप तन मात्रा से इस सूक्ष्म अग्नि की उत्पत्ति हुई है, इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और इसी तरह से रस तन मात्रा है, रस तन मात्रा से जल की उत्पत्ति हुई है। तो जल को, ये सूक्ष्म जल है, इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ये सूक्ष्म भूत हैं। और इसी तरह से गंध तन मात्रा है, गंध तन मात्रा से सूक्ष्म पृथ्वी का, यानी कि सूक्ष्म भूत पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ है। तो ये सारे सूक्ष्म ही हैं जो कि इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ये उत्पन्न होते। उसके बाद में इन्हीं सूक्ष्म भूतों से आकाश आदि स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। जैसे अब ये सूक्ष्म भूत उत्पन्न हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इन्हीं सूक्ष्म भूतों से, आकाश से हम जो अपनी आँखों से देखते हैं, इस आकाश का निर्माण हुआ है। और इसी तरह से वायु सूक्ष्म भूत से जो हम वायु को जो स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, इस वायु का निर्माण हुआ है। और इसी तरह से अग्नि सूक्ष्म भूत से जो हम अग्नि अपनी आँखों से जलते हुए देखते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की अग्नि देखते हैं, तो इस अग्नि का निर्माण हुआ है। इसी तरह से जल सूक्ष्म तत्व से, ये जो जल हम लोग उपयोग में लाते हैं, जो अपनी आँखों से देखते हैं, इसका निर्माण हुआ है, ये स्थूल है। और इसी तरह से पृथ्वी तत्व से जो सूक्ष्म भूत हैं, पृथ्वी का जो सूक्ष्म भूत है, उससे हमारा ये स्थूल पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं और जिसको हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं।
तो इस तरह से ये इन पांचों स्थूल भूतों से लेकर पांचों तन मात्राओं तक सूक्ष्म भूतों की सूक्ष्मतम का तारतम्य चला गया है। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुक जाता, ये सूक्ष्म का जो तारतम्य है ये मूल प्रकृति तक जाकर खत्म होती है। ये ऐसे सूक्ष्म एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इनका निर्माण होता है और ये जाके तो ये जो यहाँ जहाँ इनका शुरुआत है वो मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति पे जाके ये वहाँ पे सूक्ष्म तत्वों का समापन हो जाता है। इसी को विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बताते हैं। जैसे रस तन मात्रा, अग्नि परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूप तन मात्रा, वायु परमाणु तथा इसका कारणीभूत स्पर्श तन मात्रा, आकाश परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्द तन मात्रा एवं पंच तन मात्राओं का कारणीभूत अहंकार। रस तन मात्रा जल परमाणु तथा इसका कारणभूत गंध तन मात्रा, जल परमाणु, गंध तन मात्रा, जल परमाणु तथा इसका कारणीभूत रस तन मात्रा। यानी कि ये जो जल परमाणु है, जल परमाणु है, ये रस तन मात्रा जो है, रस तन मात्रा से ये निर्मित हुआ है। इसी तरह से अग्नि परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूप तन मात्रा है, यानी कि रूप तन मात्रा से इस अग्नि परमाणु का निर्माण हुआ है। इसी तरह से वायु परमाणु तथा इसका कारणीभूत स्पर्श तन मात्रा है, यानी कि स्पर्श तन मात्रा से वायु परमाणु की रचना हुई है। आकाश परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्द तन मात्रा, यानी कि शब्द तन मात्रा से आकाश परमाणु का निर्माण हुआ है। एवं पंच तन मात्राओं का कारणीभूत अहंकार, यानी कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इन पंच तन मात्राओं का जो निर्माता है, जो जिससे निर्माण हुआ है, वो अहंकार है। अब इस अहंकार का भी कारणीभूत लिंग संज्ञक महतत्व है और इस लिंग संज्ञक महतत्व और इसका महतत्व कारण जो तत्व कारण में लीन हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिंग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिंग का दिया हुआ है, लिंग के बारे में लिंग बताया है। तो यहाँ पे इसको बता देते हैं कि लिंग मतलब क्या चीज़ है, तो ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अहंकार का कारणीभूत लिंग नामक महतत्व और महतत्व का कारण अलिंग नामक प्रकृति है। ये सब सूक्ष्म विषयों के अंतर्गत हैं, ये सभी के सभी सूक्ष्म विषय हैं। अब ये लिंग के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है आपको, यहाँ पर हम बता रहे हैं। जो तत्व कारण में लीन हो जाता है अथवा कारण का बोधन करता है वह लिंग कहलाता है। यानी जो तत्व कारण में लीन हो जाता है, यानी कि जिसका जो तत्व है उस तत्व का कोई कारण है जिससे कि वो उसकी रचना हुई है, तो वो जिसमें लीन हो जाता है अथवा उसके जिसकी रचना हुई है उसका जो बोधन कराता है वह लिंग कहलाता है। अर्थात स्थूल भूत और इंद्रियां विशिष्ट लिंग हैं और सूक्ष्म भूत तन मात्राएं और अहंकार अविशिष्ट लिंग हैं और महतत्व केवल लिंग मात्र है। महतत्व जो है वो केवल लिंग मात्र है। ये
महतत्व आदि अपने अपने कारण में लीन होने से और अपने करण प्रधान को बोधन करने से लिंग हैं। यानी कि ये एक दूसरे के निर्माता हैं और एक दूसरे को एक दूसरे के कारण हैं, यानी कि वही बात हुआ, एक दूसरे के निर्माता हैं और इसको जो बोधन कराने वाला है उसको लिंग कहते हैं। प्रधान प्रकृति किसी में लीन न होने से और किसी कारण को बोधन न करने से अलिंग है। यानी कि जो प्रधान प्रकृति है जिससे सभी तत्वों का निर्माण हुआ है, सभी प्रकृति का निर्माण हुआ है, सभी तत्वों का निर्माण हुआ है, जहाँ से वो प्रधान प्रकृति है। तो प्रधान प्रकृति है, उसके आगे कोई प्रकृति नहीं है। तो जब उसके आगे कोई प्रकृति नहीं है तो इसीलिए इसको जो है कि किसी में लीन न होने से और किसी कारण को बोधन न करने से अलिंग है। यानी कि ये जो प्रधान प्रकृति है ये अलिंग है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है और इसका कोई बोधन मतलब किसी कारण को बोधन न करने से अलिंग है। माने इसके पश्चात और कोई तत्व नहीं रह जाता है इसके आगे, इसीलिए इसको अलिंग कहा गया है। अब यहाँ पर इन सब में से पूर्व कार्य की अपेक्षा से उत्तर कारणीभूत सूक्ष्म है। पहले की अपेक्षा से जो बाद वाले हैं वे सभी मतलब एक से दूसरे सूक्ष्म होते गए हैं। एक सूक्ष्म है, फिर उससे अगला दूसरा सूक्ष्म है, उसके बाद मैंने उससे सूक्ष्म और उससे सूक्ष्म और उससे सूक्ष्म ऐसे होते चले गए हैं। प्रकृति से परे अन्य किसी सूक्ष्म पदार्थ के न होने से प्रकृति में ही सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है और ये ऐसे सूक्ष्म होते मूल प्रकृति तक चले गए हैं और जो है मूल प्रकृति से ही सबका यहाँ पे निर्माण हो रहा है और उसके आगे और कोई तत्व न होने से वो मूल प्रकृति ही सबकी मतलब सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। मूल प्रकृति ही सभी सूक्ष्म तत्वों का कारण है। यद्यपि इस श्रुति से प्रकृति की अपेक्षा अव्यक्ता पुरुषः परः, इस श्रुति से प्रकृति की अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म है। यानी कि ये तो सूक्ष्म है, प्रकृति के बारे में बता दिया गया है। प्रकृति तो सूक्ष्म है, इसके आगे माने ये सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है प्रधान प्रकृति। तो सूक्ष्मता की प्रकाष्ठा है, लेकिन तो इससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। आत्मा है, परमात्मा है, उनसे आगे कोई सूक्ष्म नहीं है। तो परमात्मा को इसीलिए यहाँ पर उनको अलग रखा गया है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है या फिर प्रकृति है, ये जड़ है और जो है आत्मा है तो वो है चेतन है। तो इसलिए आत्मा को इनसे अलग, इस प्रकृति से उसको अलग करके रखा हुआ है। इससे हालांकि इस मूल प्रकृति से भी आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, लेकिन उसको वो चेतन होने की वजह से उनको अलग रखा गया है। और पुरुष सूक्ष्म है तथा पुरुष के अग्राह्य और चेतन होने से उसकी सूक्ष्मता जड़ तत्व की सूक्ष्मता से विलक्षण है। अर्थात जैसे महतत्व की अपेक्षा से प्रकृति में सूक्ष्मता है, वैसी पुरुष में नहीं, क्योंकि जिस प्रकार महतत्व का प्रकृति उपादान कारण है, वैसा पुरुष उपादान कारण नहीं है, किंतु निमित्त कारण है। यानी कि यहाँ पे जैसे प्रकृति का कारण तो
आत्मा तो है, किंतु निमित्त मात्र है। आत्मा जो है ये जो मूल प्रकृति का सिर्फ निमित्त कारण है। इसलिए यद्यपि वस्तुतः पुरुष ही सूक्ष्मतम है, तथापि जड़ ग्राह्य परिणामी उपादान कारण सहित सूक्ष्मता की विश्रांति यहाँ प्रकृति में बतलाई गई है। अब सूक्ष्म भूतों से लेकर प्रकृति पर्यंत जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं वे सब विचार समापत्ति के विषय हैं। इसलिए आनंदानुगत और अस्मितानुगत निर्विचार समापत्ति की ग्रहण और ग्रहिता रूप उच्चतर तथा उच्चतम अवस्थाएं हैं। सूक्ष्मता किसी नए तत्व के उपादान कारण होने की अपेक्षा से बतलाई गई है। इसलिए 5 स्थूल भूत और 11 इंद्रियां किसी नए तत्व के उपादान कारण न होने से स्थूल विषय माने गए हैं। यानी कि ये जो पांच तत्व हैं, 5 स्थूल भूत हैं, जो 5 स्थूल भूत बताए गए हैं, जो अभी बताए हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि। तो ये जो 5 स्थूल हैं और 11 इंद्रियां हैं, ये किसी नए तत्व का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए इसको स्थूल विषय माने गए हैं। अब ये जो बताए हुए सूत्र में, इस सूत्र में केवल सूक्ष्म विषयों की सूक्ष्मता की पराकाष्ठा ही बतलाई गई है। इससे यह न समझना चाहिए कि अलिंग मूल प्रकृति भी योगी के संयम का विषय बन सकता है। यानी कि मूल प्रकृति तक तो सूक्ष्म विषय बताए गए हैं, लेकिन सभी विषयों का जो है योगी साक्षात्कार कर पाता है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि मूल प्रकृति भी उसके संयम का विषय बन सकता है। यानी कि मूल प्रकृति को योगी नहीं साध सकता, यानी कि उसमें संयम नहीं कर सकता, उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है, तो उसके आगे तो जा ही नहीं सकता बुद्धि। आदमी जो मनुष्य की बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि भी इसी प्रकृति के ही अंदर आ जाती है। तो प्रकृति के अंदर आ जाने से तो वो जो मूल प्रकृति है उसके अंदर आ गई वो, तो बुद्धि तो उसके अंदर उत्पन्न होती है, तो उसका उसको वो कैसे लांघ सकता है। तो इसलिए जो मूल प्रकृति है उसका संयम, उसका ध्यान या उसके बारे में उसको नहीं वो योगी पहुंच पाता वहाँ तक। अब वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में केवल विकृति अर्थात स्थूल भूतों और उनसे बनी हुई चीज़ों का साक्षात्कार होता है। वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में केवल विकृति अर्थात स्थूल भूतों और उनसे बनी हुई चीज़ों का साक्षात्कार होता है, और विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में स्थूल भूतों की प्रकृति सूक्ष्म भूतों से लेकर तन्मात्राओं तक का जो अहंकार की विकृति है साक्षात्कार होता है। विचारानुगत की उच्चतर भूमि आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में उनकी प्रकृति अहंकार का जो महतत्व अर्थात चित्त की विकृति है साक्षात्कार होता है, और विचारानुगत की उच्चतम भूमि
अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में उसकी प्रकृति अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त का जो अलिंग मूल प्रकृति की विकृति है साक्षात्कार होता है। इसके पश्चात मूल प्रकृति का साक्षात्कार नहीं होता, प्रत्युत विवेक ख्याति द्वारा चित्त और आत्मा के भेद का ज्ञान होता है। ये सबका तो साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन मूल प्रकृति का बता रहे हैं कि इसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसके प्रत्युत में एक विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, और विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर चित्त और आत्मा के भेद का ज्ञान होता है। जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसे पता चल जाता है आत्मा और ये प्रकृति के बारे में। विकृति व्यक्त होती है, इससे उसकी सूक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमान गम्य होती है। यानी जो विकृति व्यक्त होती है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इसमें बताया गया है कि तन्मात्राओं के विषय में बताया गया है और सूक्ष्म भूतों के बारे में बताया गया है। तो जैसे सूक्ष्म भूत का जब कोई साक्षात्कार करता है, जब उसका सूक्ष्म पृथ्वी सूक्ष्म भूत का कोई साक्षात्कार लिया, तो उसके बाद में जब साक्षात्कार हो जाता है तो उसके बाद में उसके अगला जो चरण है उसको अनुमान होता है कि इसका भी आगे कोई कारण है। तो उसका कारण तो तन्मात्रा है, लेकिन ये पता चल जाता है जब जिस वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है तो उसका जो है उसके प्रकृति के बारे में उसको अनुमान चल जाता है कि इसके आगे भी कोई तत्व है। इस तरह से उसका पता चल जाता है। उसके बारे में बताया गया है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में केवल विकृति अर्थात व्यक्त स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, उससे उनकी अव्यक्त प्रकृति सूक्ष्म भूतों का अनुमान किया जाता है। विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में जब उनकी प्रकृति सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है, तब वे व्यक्त हो जाने से किसी अव्यक्त प्रकृति की विकृति सिद्ध होती है। इसी तरह से मतलब जैसे जैसे साक्षात्कार होते चला जाता है, वैसे वैसे सूक्ष्मता और बढ़ती जाती है, और आगे आगे उसका जो है जो प्रकृति जो व्यक्त हो जाती है, जो तत्व व्यक्त हो जाता है, उसके आगे अगले तत्व का जो है कि उसको अनुमान चलता है। फिर उस अगले तत्व का भी जब साक्षात्कार हो जाता है तो फिर अगले तत्व का जब इधर साक्षात्कार हो गया, फिर अगले तत्व का माने उसको अनुमान होता है कि मतलब ये इसका कारण कोई और है, इसकी रचना किसी और तत्व से हुई है, तो उसका अनुमान होता है। फिर उसका भी जब साक्षात्कार हो जाता है, इसी तरह से ये तारतम्य मतलब मूल प्रकृति तक चला जाता है। उसी के बारे में दिया हुआ है। तो उनकी अव्यक्त प्रकृति अहंकार अनुमान गम्य होती है। सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होता है, तब वे व्यक्त हो जाने से किसी अव्यक्त प्रकृति की विकृति सिद्ध होती है। अतः उनकी अव्यक्त प्रकृति अहंकार अनुमान गम्य होती है। आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में जब अहंकार का साक्षात्कार होता है, तब वह व्यक्त हो जाने से विकृति रूप सिद्ध होता है और उसकी अव्यक्त प्रकृति अस्मिता अर्थात आत्मा से प्रकाशित चित्त अनुमान गम्य होता है। अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में जब अस्मिता का साक्षात्कार होता है, तब व्यक्त हो जाने से वह विकृति
रूप सिद्ध हो जाता है और किसी अव्यक्त प्रकृति की अपेक्षा रखता है जो अनुमानगम्य होती है। यह अलिंग मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था है, इसका साक्षात्कार नहीं होता। इसी तरह से मतलब ये साक्षात्कार होते 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 अंत में जो है कि अव्यक्त प्रकृति तक मतलब मूल प्रकृति तक पहुंच जाता है साधक, और जब मूल प्रकृति तक पहुंच जाता है तो वहीं पे जाकर रुक जाता है और मूल प्रकृति का साक्षात्कार नहीं होता है। तो उसमें तो जब उसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसको अपने चित्त में और आत्मा और चित्त के भेद का ज्ञान प्राप्त होता है। विवेक ख्याति द्वारा आत्मा और चित्त में भेद ज्ञान होता है। यदि इसके पश्चात और किसी प्रकृति का समाधि द्वारा साक्षात्कार माना जाए तो व्यक्त हो जाने से वह विकृति रूप सिद्ध हो जाएगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी। इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। यानी कि अगर मूल प्रकृति का अगर साक्षात्कार हो जाता है तो जब मूल प्रकृति का साक्षात्कार हो जाएगा तो इसका मतलब कि उसके आगे और कोई है, प्रकृति है और कोई तत्व है जो इस मूल प्रकृति का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे दोष आ जाएगा अनावस्था का। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि वहीं तक जो है कि वो मूल प्रकृति को ये संयम नहीं हो सकता मूल प्रकृति का, तो यही पराकाष्ठा है सूक्ष्मता की। अब अलिंग मूल प्रकृति गुणों की साम्यावस्था का नाम है। अलिंग मूल प्रकृति के गुणों का साम्यावस्था जो है वो मूल प्रकृति गुणों की साम्यावस्था का नाम ही अलिंग है। इसी को अलिंग कहा गया है, जिसमें साम्य परिणाम अर्थात सत्व का सत्व में, रज का रज में और तम का तम में स्वरूप परिणाम हो रहा है। यानी कि ये गुणों का जो मूल प्रकृति है सभी गुणों का साम्यावस्था है। इसमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं अपने साम्य अवस्था में। यानी कि सत्व का सत्व में और रज का रज में और तम का तम में स्वरूप परिणाम हो रहा है। चित्त तीनों गुणों का प्रथम विरूप परिणाम है। अब यहाँ से जो शुरू होता है तो यहाँ पे बताते हैं चित्त तीनों गुणों का प्रथम विरूप परिणाम है, यानी कि विकृति है जो सत्व प्रधान है, जो सत्व प्रधान है और जिसमें सत्व में रज क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र काम कर रहा है। चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है, अतः उसके द्वारा गुणों के साम्य परिणाम का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो अपना चित्त है, चित्त तो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक यहाँ पर दिया गया है, चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है। तो ये जब तीन गुण हो गए तो प्रकृति तो उससे परे है, उससे ऊपर है। तो इससे जो है कि कैसे हम जान सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर है प्रकृति। ये तो जो हमारा चित्त है ये गुणों के अंदर है, तीनों गुणों के ही अंदर में आ जाता है और ये तीनों गुण मूल प्रकृति से निकले हुए हैं। तो इस तरह से छोटा जो है बड़े को कैसे जान सकता है? कभी भी नहीं जान सकता है। जिससे जो बच्चा है वो अपनी माँ के बारे में नहीं जान सकता।
इसी तरह से समझा जाए यहाँ पे, क्योंकि वो तो उस निर्माता है, मूल प्रकृति तो तीनों गुणों की निर्माता है और उसी से हमारा चित्त बना हुआ है। तो इसी तरह से हम इस मूल प्रकृति के बारे में नहीं जान सकते, इसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब संप्रज्ञात समाधि की 4 भूमियों वितर्कानुगत में स्थूल भूतों का, विचारानुगत में सूक्ष्म भूतों का, तन्मात्राओं तक आनंदानुगत में अहंकार का और अस्मितानुगत में अस्मिता का साक्षात्कार बतलाया गया है। कोई ऐसी भूमि नहीं बतलाई गई है जिसमें मूल प्रकृति का साक्षात्कार होता हो, तथा सूत्र 41 में ग्राह्य रूप स्थूल एवं सूक्ष्म भूत का, ग्राह्य रूप अहंकार का और ग्रहित रूप अस्मिता की ही समापत्ति बतलाई गई है। यदि सूत्रकार को मूल प्रकृति का भी बतलाना अभिमत होता तो उसका भी वर्णन किया जाता। तो इन्हीं बतलाई हुई समापत्तियों से जिनमें मूल प्रकृति सम्मिलित नहीं है, अतः सूत्र 46 ता एव सबीज समाधि से अभिप्राय इन्हीं बतलाई हुई समापत्तियों से है जिनमें मूल प्रकृति सम्मिलित नहीं है। मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर इसके साक्षात्कार करने में पुरुष का क्या प्रयोजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था, पुरुष के साम्यावस्था का पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं, यानी इसका तो आत्मा के साथ है, मूल प्रकृति का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर इसके साक्षात्कार करने में पुरुष का क्या प्रयोजन हो सकता है, ये बतलाया गया है। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर अब समाप्त करते हैं। ये एक ही सूत्र में आज पूरा हो गया 30-32 मिनट। तो अब हम इस 45वें सूत्र में ही ये पूरा समय ख़त्म हो गया। अब 46वें सूत्र से अब अगले वीडियो में आरंभ करेंगे। तब तक के लिए राम राम पुण्यात्मा।